हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभिनव के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपने बेटे वन वर्ड का एक वीडियो पहले अपलोड कर लिया है और आप काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला। आपने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा भी, लाइक भी किया और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी सीरीज में अपन बेटे आज नया वीडियो लेके आए, वन वर्ड का ही दूसरा सीरीज आपके। अपन 10 क्वेश्चन का डिस्कशन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 1 आपके सामने है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा पहला जो सार्वजनिक भाषण दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, उसे क्या बोला जाएगा। तो पहले अपने एक बात देखा था कि जब भी स्पीच की बातचीत होगी तो बेटे स्पीच को हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है। तो अपन ने देखा था कि स्पीच की सर जब भी बातचीत होती है तो स्पीच हमेशा क्या होता है आपका, तो स्पीच को बेटे हमेशा किया जाता है डिलीवर। ये बातचीत मैंने आपको पहले बताई थी, स्पीच हमेशा क्या होगा, डिलीवर। इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो आपको दे रखा है एक्सटेम्पोर, मेडन स्पीच, इम्प्रॉम्प्चू और फ्लैगलिंग। तो बेटे सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मेडन स्पीच। अब देखो काम की बात क्या है, अगर मेडन स्पीच में से अपन स्पीच को हटा दे तो बेटे वर्ड आपका बचता है मेडन। और मेडन किसे बोला जाता है, तो मेडन बोला जाता है गर्ल को। मेडन किसे बोला जाएगा, गर्ल को। ऐसी लड़की जो बेटे आपकी क्या है, अनमेरिड है, ऐसी लड़की जो अनमेरिड है उसे क्या बोला जाएगा, मेडन बोला जाएगा। और यदि बातचीत हो रही है लड़के की, बॉय की, जो अनमेरिड है, तो उस बॉय को क्या बोला जाएगा बेटे, उसे बोला जाता है बैचलर। क्या बोला जाएगा, बैचलर बोला जाएगा। ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया एक्सटेम्पोर। तो एक्सटेम्पोर किसे बोला जाएगा, तो यदि बिना तैयारी के कोई भाषण दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। तो बेटे आपका सही आंसर हो गया स्पीच, स्पीच डिलीवर्ड, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन उसे क्या बोला जाएगा, एक्सटेम्पोर बोला जाएगा। इम्प्रॉम्प्चू की मैं बातचीत करूं तो बेटे ये भी क्या होता है आपका, तो इम्प्रॉम्प्चू का मतलब भी ये होगा आपका स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का अपन डिस्कशन लेते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपके सामने है, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, वो व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग का टेक केयर करता है, टेक केयर का मतलब उसका ध्यान रखता है, तो उसी व्यक्ति को क्या बोला जाएगा। ऑप्शन ए में बेटे आपको दे रखा है वार्डन, ऑप्शन 2 में आपको दिया जेनिटर, ऑप्शन 3 में बेटे आपको लगा के दिया मैनेजर और ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है बिल्डर। तो बेटे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, वार्डन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, वार्डन। ऑप्शन 2 में दिया तो बेटा ऑप्शन 2 वाला जो है ये भी आपका केयर टेकर ही होता है। ऑप्शन 2 भी कौन होगा आपका, तो ये भी बेटे बोला जाता है केयर टेकर को। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये जो जेनिटर वाला पर्सन होता है ये आपका बेटे केयर टेकर होता है चर्च का। चर्च नहीं तो कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है, धार्मिक जो आपका अवसर है उसका जो केयर टेक करता है, ध्यान रखता है, उसे क्या बोला जाता है, जेनिटर बोला जाता है। ऑप्शन सी में दिया मैनेजर। आप लोगों ने देखा होगा होटल्स जो होते हैं आपके, तो होटल्स का जो टेक केयर करता है तो उस पर्सन को बात क्या बोला जाएगा, तो बेटे उस पर्सन को बोला जाएगा आपका मैनेजर। यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, तो उसे क्या बोला जाएगा। तो बेटे ऑप्शन ए में आपको दे रखा है ट्रेनकोट, ऑप्शन बी में आपको दिया एजिटेशन, ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है पेंडेमोनियम और ऑप्शन 4 में आपको दे रखा है डेस्टिट्यूट। ऐसी स्थिति जो कंफ्यूजन की है, कोहराम की स्थिति है। शायद आप लोगों ने मेले को विजिट किया होगा तो आपने मेले में देखा होगा कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो जो सिचुएशन आपकी होगी बेटे उसे क्या बोला जाता है, वाइल्डी एंड नॉइजी डिसऑर्डर। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, तो बेटे ऑप्शन जो एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा वो आपका होगा पेंडेमोनियम। अब अगर बातचीत अपन करें ट्रेन कोट की, तो ट्रेन कोट किसे बोला जाता है, वो व्यक्ति जो अपने रिलीजियस को या रिलीजियस जो आइडियाज है, अपने जो सिद्धांत है उनको छोड़ देता है, या वो व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी को बदल लेता है, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, ट्रेन कोट। तो बेटे इसका सही आंसर हो जाएगा वन हु चेंज हिज बिलीफ्स, वो व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, अपने विश्वास को, अपनी धारणाओं को छोड़ देता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, ट्रेनकोट बोला जाएगा। ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया एजिटेशन।
एजिटेशन क्या होता है? वो व्यक्ति जो एंग्री है, क्रोधित है, तो उसे बोला जाएगा एजिटेशन। और बेटे इसके लिए आपका वन वर्ड बन जाएगा वन हु अटैक्स फर्स्ट, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? एजिटेटर बोला जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एजिटेशन जो दिया, तो बेटा आप गौर से देखते हो तो इन्होंने लगा के दिया ATION और ATOION दिया। इसका मतलब इन्होंने आपका क्या बना के दिया? तो इन्होंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के दिया। ऑप्शन डी में आपको लगा के दिया डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट किसे बोला जाता है? तो डेस्टिट्यूट के अगर सिनोनिम्स की बातचीत करें तो बेटे डेस्टिट्यूट का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका पुअर। पुअर नहीं तो बेटे इसी का जो एग्जैक्ट सिनोनिम्स और बन सकता है आपका, वो बन सकता है पॉपर, यानी वो व्यक्ति जो दरिद्र है, अभावग्रस्त है, या उसी पर्सन को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? तो बेटे उसी पर्सन को आप लोग बोल सकते हो नीडी। डेस्टिट्यूट का सिनोनिम्स क्या बन सकता है आपका? तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम आपका पुअर बन जाएगा, पॉपर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? नीडी बन जाएगा। तो वन वर्ड की अगर बातचीत करें तो इसे क्या बोला जाएगा? तो वन हु इज मिजरेबल, वन हु इज मिजरेबल ऑफ ऑल पोजीशन, वन हु इज मिजरेबल ऑफ ऑल पोजीशंस, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? डेस्टिट्यूट, यानी अभावग्रस्त हो गया, दरिद्र हो गया, गरीब हो गया। ऑप्शन ए में अपन ने देखा टर्नकोट ट्रुथ। टर्नकोट का क्या होगा? वो व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों को चेंज कर लेता है, अपने विश्वास को चेंज कर लेता है, या अपनी राजनीतिक पार्टी को चेंज कर लेता है, तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा टर्नकोट। ऑप्शन टू में इन्होंने दिया एजिटेशन। एजिटेशन पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बातचीत करूं तो बेटे इसके बाद में आपको ATION दे रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। वो व्यक्ति जो हमेशा क्रोधित रहता है, गुस्से के मूड में रहता है, तो वो आपका नाउन में तो होगा एजिटेशन, और वन वर्ड में क्या बोला जाएगा? तो वन वर्ड में बोला जाएगा उसे एजिटेटर। ऑप्शन सी में आपको लगा के दिया पेंडिमोनियम। तो पेंडिमोनियम बोला जाता है शोरगुल की स्थिति को, कमोशन की स्थिति को। और ऑप्शन डी में आपको दिया डेस्टिट्यूट। तो इसका अपन ने सिनोनिम्स देखा, पुअर को बोला जाएगा, पॉपर आपको दे रखा है, नीडी आपको दे रखा है, और इसके लिए मैंने वन वर्ड भी बना दिया कि वन हु इज मिजरेबल बेरेप्ट ऑफ ऑल पोजीशंस। अब बातचीत आती है कि पेंडिमोनियम के और सिनोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं। तो एक बार जनाब आप इसे नोट कीजिएगा। अब अपन देखो पेंडिमोनियम के सिनोनिम्स के बारे में डिस्कशन ले लेते हैं, क्योंकि अपनी जो सीरीज चल रही है वो वोकैब की चल रही है। तो पेंडिनियम बोला जाता है शोरगुल की स्थिति को। सबसे पहले जो इसका सिनोनिम्स बन सकता है बेटा आपका, वो आपका बन सकता है कमोशन। क्या बन सकता है? कमोशन। कमोशन नहीं तो इसी को बेटे आप लोग बोल सकते हो अप्रोर। क्या बोल सकते हो? अप्रोर। और एक आपको क्या दे रखा है? पेंडिमोनियम। इन तीनों ही वर्ड का मतलब क्या होगा बेटे आपका? तो इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है शोरगुल, यानी जो कोराम की स्थिति होती है, या जहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज है कि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, तो दैट इज कॉल्ड आपका पेंडिमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 की मैं डिस्कशन लूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपुल्स प्रॉपर्टी। वो व्यक्ति जो जानबूझ के दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? अब देखिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पीपुल के साथ एपोस्ट्रोफिक एस लगाया। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मैं पीपुल की बातचीत करूँ तो बेटे पीपुल आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? तो पीपुल आपका प्लूरल है। ऐसे 5 पी और आते हैं, पीपुल बोल सकते हो आप लोग। पीपुल नहीं तो बेटे आप लोग क्या बोल सकते हो? पुलिस। पुलिस नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हो? तो आप लोग बोल सकते हो पब्लिक। पब्लिक नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हो? पोल्ट्री। और पोल्ट्री नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हो? तो बेटे आप लोग बोल सकते हो पीजेंट्री। 5 पी आपके सामने है, 5 पी का संगम आपको दे रखा है। पहले आपको क्या दिया? पीपुल। सेकंड में आपको क्या दिया? पुलिस। थर्ड में क्या दिया आपको? पब्लिक। फोर्थ में क्या दिया? पोल्ट्री। और फिफ्थ में क्या दिया? पीजेंट्री। अब पीजेंट्री अगर आपको दे रखा है तो इसके साथ एक वर्ड को अपन और ऐड करेंगे, और दैट इज कॉल्ड केटल। एग्जामिनर कई बार इनसे क्वेश्चन बनाया है। अगर ये 5 पी और साथ में केटल आपको दिखाई दे तो बेटे इनका पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बातचीत करूं तो ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच में तो क्या आपके नाउन है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे क्या बन सकता है, ये दिखने में वास्तव में सिंगुलर है लेकिन ये होते प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल होते तो इनके साथ जो वर्ब क्वालिफाई होगा वो कौन सा होगा बेटे? PHV। और PHV का मतलब हो गया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सेकंड बात, इन नाउन के साथ आप लोग एस या ES को सफिक्स करके प्लूरल बना सकते हो या नहीं बना सकते? यदि ये नाउन आपको दे रखे तो बताइए आप लोग इनमें एस या ES को जोड़ के प्लूरल कर सकते हो या नहीं कर सकते?
तो इनमें एस या एस सफिक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकते, प्लूरल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये पहले से आपके क्या दे रखे है, प्लूरल देखे। ये आप नोट कीजिएगा। अब अपने क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। तो वन हु डेलिबरेटली डैमेज अदर पीपल प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा जो जानबूझ के दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो बेटे उस व्यक्ति को बोला जाएगा डेस्टिट्यूट, एर्सोनिस्ट, वेंडल, टर्नकोट। तो बेटे आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेंडल। डेस्टिट्यूट क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि वो व्यक्ति जो गरीब है, दरिद्र है, पुअर है, पॉपर है, तो उसे क्या बोला जाएगा, डेस्टिट्यूट। तो लो बेटे दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, पुअर बोल सकते हो आप लोग, और पुअर नहीं तो बेटे आप लोग इसी को क्या बोल सकते हो, पॉपर बोल सकते हो। एर्सोनिस्ट, एर्सोनिस्ट कौन होगा? वो व्यक्ति जो इंटेंशनली किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को, प्रॉपर्टी को फायर करता है, आग लगाता है, उसे बोला जाता है एर्सोनिस्ट। तो बेटे आपका सही हो जाएगा वन हु सेट्स फायर ऑन ए बिल्डिंग, वन हु सेट्स फायर ऑन ए बिल्डिंग, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, एर्सोनिस्ट बोला जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। आर्टिकल में आपका क्वेश्चन ये क्या बनता है, आर्टिकल में आपको देता है सेट ऑन द फायर, आर्टिकल में आपको लगा के देता है सेट ऑन द फायर, जो आपका गलत है। सेट के साथ ऑन लगाया, फिर आपने लिखा द फायर, तो यहां पे बेटा आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, सीधा से लिखा जाएगा सेट ऑन फायर। थर्ड आपका अप्रोप्रिएट आंसर था। और ऑप्शन डी में आपको देखा टर्नकोट, जिसके बारे में अभी अपन ने सीखा था कि वो व्यक्ति जो अपने रिलीजियस व्यूज को फोर्से करता है, त्याग देता है, या उसके जो सिद्धांत है, उसके जो डॉक्ट्रिनाइन है, उनको वो छोड़ देता है, या वो व्यक्ति अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, टर्नकोट। तो लो जी मैंने इसका लिख दिया वन हु चेंज, वन हु चेंज हिज पार्टी, हिज पार्टी और बिलीफ्स, वन हु चेंज हिज पार्टी और बिलीफ्स, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, टर्नकोट बोला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बेटे आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की अपन बातचीत करें तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया, देखते हैं अपन। वन हु इज गिवन प्लेजर ऑफ द फूड, सबसे पहले तो ये बताइए प्लेजर किसे बोला जाएगा। हाँ जी, आपका आंसर मैं सुन पा रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों का कमेंट देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर प्लेजर की बातचीत करें तो बेटे प्लेजर बोला जाता है मेरी को। प्लेजर किसे बोला जाता है, मेरी को, यानी खुश मिजाज, मौज मस्ती का। अब देखो मेरी के साथ दो दिक्कत आई, एग्जाम में कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है। एक तो आपको देता है MERRY, और बेटे एक आपको देता है MARRY। दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच की बातचीत करें तो पहले का पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब होगा, और सेकंड वाले की अगर बातचीत करें तो बेटे इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, आपका वर्ब ही होगा। ध्यान ये रखना है कि यदि मेरी आपको दे रखा है AC में, ऐसे का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं मेरी की बातचीत करूं पैसिव वॉइस में, तो बेटे पैसिव वॉइस में मेरी के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आएगा वो आपका क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ तक का बातचीत समझ में आ गया। अपने प्लेजर देखा, प्लेजर का मतलब होता है मौज मस्ती। ब्लिस को भी बोल सकते हो आप लोग, मेरी बोल सकते हो इसको। और इसी मेरी का कंफ्यूजेबल वर्ड देखा तो एक तो आपके सामने लिखा हुआ मिला MERRY, और एक बेटे आपके सामने क्या मिला, MARRY। अगर दोनों में अपने डिफ्रेंशिएट किया तो इस पहले वाले का तो मतलब क्या होता है, ब्लिस होता है। पहले वाले का मतलब तो क्या होगा, आपका ब्लिस होगा। और सेकंड वाला जो मेरी है, इसका मतलब क्या होता है, तो बेटे इसका मतलब होता है टाइड द नॉट। ये आप इडम में बोल सकते हो, टाइड द नॉट। टाइड द नॉट का मतलब ये होता है शादी करना। एक्टिव वॉइस में अगर आपको दे रखा है तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पैसिव वॉइस की बातचीत करूं तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या आएगा, आपका टू आएगा। यहां तक की बात आप नोट कीजिए। फिर अपन आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आगे अपन क्वेश्चन की बातचीत करें तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, वन हु इज गिवन प्लेजर ऑफ द फूड, वो व्यक्ति जिसका मुख्य उद्देश्य खाना पीना है और जिसको खाने पीने में इंटरेस्ट आता है, मौज मस्ती आती है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है।
दैट इज कॉल्ड एपिक्योरियन। वो कौन होगा? एपिक्योरियन। अगर मैं पंटर की बातचीत करूं तो बेटे पंटर किसे बोला जाएगा? हाँ जी बताइए, पंटर किसे बोला जाएगा? जो व्यक्ति बैट्स लगाने का काम करता है, यानी जो सट्टेबाजी का काम करता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? पंटर बोला जाएगा। तो लो जी आपका वन वर्ड बन जाएगा वन हु बैट्स। वन हु बैट्स दैट इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा उसे? पंटर। ऑप्शन बी में दिया वार्डन। तो अभी थोड़ी देर पहले अपना एक क्वेश्चन आया था कि वो व्यक्ति जो बिल्डिंग्स का टेक केयर करता है, केयर टेकर होता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? वार्डन। तो लो जी मैंने लिख दिया केयर टेकर। ऑप्शन सी में आपको दिया एपिक्योरियन, तो ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। और ऑप्शन डी में क्या दिया बेटे आपको? एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? जो खाने के योग्य है, दैट विच कैन बी इट। एडिबल का मतलब क्या होगा? दैट विच कैन बी इट, जो खाने के योग्य है वो आपका क्या होगा? एडिबल। अब जब खाने की बातचीत हो और खाने के साथ अगर बीवरेज की अपन बातचीत ना करें, पेय पदार्थ की बातचीत ना करें, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो जो पीने के योग्य है, जो पीने के योग्य है उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। तो जो पीने के होगा उसे बोला जाएगा पोर्टेबल। तो लो जी मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट विच कैन बी ड्रिंक, दैट विच कैन बी ड्रिंक, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल के साथ एक कंफ्यूजन और आपका बनता है, और वो क्या लगा के देता है एग्जामिनर आपको? तो वो बेटे आपका देता है पोर्टेबल। क्या देगा आपको? पोर्टेबल। पोर्टेबल किसे बोल सकते हो? आपने देखा होगा आपका जो लैपटॉप होता है वो एक डिवाइस है, और वो कैसा डिवाइस है? पोर्टेबल, यानी उसे आप लोग आसानी से कैरी कर सकते हो, जहां पे आपका मन करे वहां पे आसानी से ले जा सकते हो। और एक होता है आपका डेस्कटॉप, जिसे आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते हो, वो हैंडी नहीं है, तो वो आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। लेकिन अगर मैं लैपटॉप की बातचीत करूं या आपके टैबलेट की बातचीत करूं, तो वो कैसा डिवाइस है? पोर्टेबल, यानी जिसे आसानी से आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो लो जी मैंने लिख दिया यहाँ पे दैट विच कैन बी इजीली कैरिड, दैट विच कैन बी इजीली कैरिड, तो बेटे उसे क्या बोला जाएगा? आप लोग पोर्टेबल बोलोगे। यहां तक का बातचीत समझ में आ गया? तो पंटर किसे बोला जाएगा? वन हु बैट्स, जो दाव लगाता है। वार्डन किसे बोला जाएगा? जो बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? वार्डन बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया एपिक्योरियन, ये आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। और अगला ऑप्शन में आपको दिया एडिबल, तो एडिबल का आपने क्या सीखा? दैट विच कैन बी ईट, यानी जो खाने के योग्य है, तो बेटे वो आपका क्या होगा? एडिबल होगा। आगे आपको लगा के दिया दैट विच कैन बी ड्रिंक, जो पीने के योग्य है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा पोर्टेबल। जिसे आप लोग आसानी से कैरी कर सकते हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं? तो उसे बोला जाएगा पोर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लेते हैं। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में आपको दिया एपिक्योर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा इम्पोस्टर, ऑप्शन सी में दिया वोरेशियस, और ऑप्शन डी में आपको क्या दिया? एल्ट्रिस्ट। तो बेटे एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बताइए, एक बार फटाफट से बताइए। तो एप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एपिक्योर। इम्पोस्टर किसे बोला जाएगा? वो व्यक्ति जो लोगों को डिसीव करने के पर्पज से, धोखा देने के पर्पज से इम्पर्सोनेट करता है, यानी दूसरे व्यक्ति का वेश धारण करता है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? इम्पोस्टर। तो लो जी इम्पोस्टर का अपन डिस्कशन ले लेते हैं। तो इम्पोस्टर किसे बोला जाएगा? वन हु डिसीव, वन हु डिसीव, वन हु डिसीव्स समवन एल्स, इसी को बेटे इम्पर्सोनेट को बोला जाता है, इम्पोस्टर को बोला जाता है इम्पर्सोनेट। क्या बोला जाएगा? इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट का मतलब ये होता है दूसरे का वेश धारण करना। ऑप्शन सी में दिया आपको वोरेशियस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं वोरेशियस के सिनोनिम्स की बातचीत करूं, तो बेटे वोरेशियस का जो सिनोनिम्स आपका बनेगा वो क्या बनेगा? तो वोरेशियस का सिनोनिम्स जो बनेगा वो आपका बनेगा ग्लूटन। अब ग्लूटन क्या होता है? वो व्यक्ति जो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा खाता है, उसे आप लोग बोल सकते हो वोरेशियस, और उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? ग्लूटन। तो अगर वन वर्ड का अपन बातचीत करें तो बेटे वन वर्ड क्या बन जाएगा आपका? वन हु ईट्स, वन
हु ईट्स टू मच, वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा खाता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? वोरेशियस बोला जाएगा। ऑप्शन डी में आपको लगा के दिया एल्ट्रिस्ट। तो एल्ट्रिस्ट बेटे आप लोग किसे बोल सकते हो? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। वो व्यक्ति जो अभावग्रस्त लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? एल्ट्रिस्ट। तो एल्ट्रिस्ट का मतलब हो गया वन हु हेल्प्स द नीडी, वन हु हेल्प्स द नीडी, तो उसे बोला जाएगा एल्ट्रिस्ट। ऑप्शन ए आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, जो अच्छे खाने पीने का शौकीन है। ऑप्शन बी क्या हो गया? इम्पर्सोनेट या इम्पोस्टर बोल सकते हो आप लोग, वो व्यक्ति जो अपनी रियल आइडेंटिटी को कंसीव करता है, छिपाता है, किस उद्देश्य से? लोगों को डिसीव करने के उद्देश्य से, धोखा देने के उद्देश्य से। ऑप्शन सी में अपने देखा वोरेशियस, तो वोरेशियस का जो सिनोनिम्स अपने देखा बेटे, वो अपने को क्या मिला देखने को? ग्लूटन। और वोरेशियस और ग्लूटन किसे बोल सकते हैं? तो वन हु ईट्स टू मच, वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा खाता है। ऑप्शन डी में आपको देखने को मिला एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट किसे बोला जाता है? वन हु हेल्प्स द नीडी, वो व्यक्ति जो जरूरतमंद लोगों को या गरीब लोगों की बिना किसी उद्देश्य के हेल्प करता है, बिना किसी सेल्फ मोटिव के, बिना किसी इंटरेस्ट के हेल्प करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा एल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, क्लूज अवेलेबल एट ए सीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है। अगर कोई भी सीन है, कोई भी दृश्य है, तो वहां पे जो क्लू अवेलेबल होगा उसे क्या बोला जाएगा? हिस्टोनिक, सर्कमलोकेशन, ब्राइटल या सर्कमस्टेंटियल? तो बेटे एप्रोप्रिएट सही आंसर कौन सा हो गया आपका? सर्कमस्टेंटियल। ऑप्शन ए में दिया हिस्टोनिक। हिस्टोनिक कौन सा होता है? तो हिस्टोनिक बोला जाता है मोकेरी पर्सन को। कौन से पर्सन को बोला जाता है बेटे? तो हिस्टोरी बोला जाता है मोकेरी पर्सन को। और ये मोकेरी पर्सन क्या होता है? वो व्यक्ति जो मजाकिया प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति जो हंसी मजाक करता रहता है, तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? हिस्टोनिक। और उसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? मोकेरी बोल सकते हो। ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन क्या है? अगर कोई व्यक्ति से आप कोई भी क्वेरी करते हो, कोई भी बात पूछते हो, और उसका वो सीधा सीधा आंसर ना देके घुमा फिरा के आंसर देता है, राउंड अबाउट मैनर में आंसर देता है, तो उसे क्या बोला जाएगा? सर्कमलोकेशन। तो बेटे वन वर्ड आपका क्या बन गया? वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स इन ए राउंड अबाउट मैनर, वन हु टॉक्स इन ए राउंड अबाउट मैनर, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा के बात करना। अगर कोई व्यक्ति अच्छा वक्ता है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है बेटे ओरेटर। अच्छे व्यक्ति को, अच्छा पब्लिक स्पीकर है, तो उसे क्या बोला जाएगा? ओरेटर बोला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया वन हु इज गुड स्पीकर, वो व्यक्ति जो अच्छी स्पीच डिलीवर करता है, जिसकी स्पीच को सुनने के बाद आपको बोरियत महसूस नहीं होती है, तो उसे बोला जाता है क्या? ओरेटर। आगे आपको क्या लगा के दिया? सर्कमस्टेंशियल। तो जो सीन पे, जहां पे घटना घटित हुई है, वहां पे जो क्लूज अवेलेबल हुआ उसे बोला जाएगा सर्कमस्टेंशियल। और बेटे हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिक जन्य। ऑप्शन ए का हिस्टोनिक का मतलब क्या हो गया? मोकेरी। और मोकेरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? मजाकिया। ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया सर्कमलोकेशन। तो सर्कमलोकेशन किसे बोला जाएगा? वन हु टॉक्स इन ए राउंड अबाउट मैनर, वो व्यक्ति जो घुमा फिरा के बात करता है। ऑप्शन सी में आपको दिया ब्राइटल। बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड तो आपका आता है ब्राइटल। अब ब्राइटल होता क्या है? तो मिरर जो आपका होता है, शीशा जो आपका होता है, वो भंगुर प्रवृत्ति का होता है, यानी बहुत जल्दी टूट जाता है। इसका मतलब वो जो आर्टिकल है वो आपका क्या है? ब्राइटल। तो दैट which can easily broken, जिसे आप लोग आसानी से तोड़ सकते हो, वो आपका क्या होगा? ब्राइटल होगा। और बेटे एक वर्ड आपका आता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है? एक वर्ड आता है आपका फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल पे आपका ये होता है, फ्रेजाइल किसे बोला जाएगा? तो फ्रेजाइल भी जो बोला जाता है वो बोला जाता है ब्राइटल को। यहाँ तक का बातचीत समझ में आया होगा आप लोगों को। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन लेते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है,
क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अपन 9 का डिस्कशन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं। हैविंग जूसी ऑफ फ्लेशी एंड थिक टिश्यूज, आपकी बॉडी में जो टिश्यू पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए टिश्यू किसे बोलते हैं। तो बेटे टिश्यू का मतलब हो गया उत्तक, ये साइंस का टर्म है आपका। और टिश्यू का मीनिंग क्या होता है, तो टिश्यू बोला जाता है उत्तक को। ऑप्शन में आपको दिया, ऑप्शन ए में दिया एक्स्ट्रावेगेंट, ऑप्शन बी में दिया ट्रूजम, ऑप्शन सी में दिया सक्यूलेंट और ऑप्शन डी में दिया रिकल्स। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सक्यूलेंट हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको लगा के दिया एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट किसे बोला जाएगा, हाँ जी बताइए, एक्स्ट्रावेगेंट किसे बोला जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, वो व्यक्ति जो माइजर प्रवृत्ति का। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, खर्चीला होता है। तो वन हु स्पेंड्स टू लिटिल मनी, तो वो आपके क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। इसी के अगर मैं सिनोनिम्स की बातचीत करूं तो बेटे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, माइजर। एक्स्ट्रावेगेंट का एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, माइजर। इसका हिंदी अर्थ की मैं अगर बातचीत करूं तो हिंदी अर्थ क्या हो गया आपका, कंजूस हो गया। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है इकोनॉमिकल। क्या वर्ड आता है बेटे आपका, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किसे बोला जाता है, वो व्यक्ति जो खर्च करने में किफायती है, बहुत कम खर्च करता है। तो वन हु स्पेंड्स लिटिल मनी, वन हु स्पेंड्स लिटिल मनी, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिकल बोला जाएगा। और अगर बेटे हिंदी की अपन बातचीत करें तो हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, तो हिंदी में इसे बोला जाएगा मितव्ययी। ऑप्शन बी में आपको लगा के दिया ट्रूजम। ट्रूजम क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपने एप्रोप्रिएट आंसर देख लिया, हैविंग जूसी ऑफ फ्लेशी एंड थिक टिश्यूज दैट इज कॉल्ड सक्यूलेंट। एक्स्ट्रावेगेंट की अपने बातचीत की, वन हु स्पेंड्स टू लिटिल मनी, यानी वो व्यक्ति जो बहुत ही कम खर्च करता है। तो उसी के लिए अपने एक वर्ड और देखा, माइजर, और उसी को क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट। वो व्यक्ति जो सोच समझ के खर्च करता है उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिकल। और वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, तो बेटे उससे बोला जाता है लेविश। क्या बोला जाएगा, उसे लेविश बोला जाएगा। आगे अपन इन्हीं बाकी जो ऑप्शंस है अपन उनका डिस्कशन लेते हैं। तो ऑप्शन बी में आपको दिया ट्रूजम, ऑप्शन बी में आपको क्या लगा के दिया, ट्रूजम। अब मुझे ये बताइए ट्रूजम किसे बोल सकते हो आप लोग। तो अगर अपन ट्रूजम की बातचीत करें तो जो अपने आप में ट्रू है, जिसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए किसी स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रूजम। इसका मतलब जो अपने आप में क्या है, ट्रू है, या जिसके एक्सप्लेनेशन के किसी भी वर्ड्स की आपको नेसेसिटी नहीं होती है। ऑप्शन डी में दिया रिकल्स। अगर रिकल्स के सिनोनिम्स की अपन बातचीत करें तो बेटा इसका सिनोनिम्स आपका बन सकता है मॉन्क। मॉन्क नहीं तो बेटे इसी का आपका सिनोनिम्स क्या बन सकता है, रिकल्स। रिकल्स नहीं तो इसी का आपका सिनोनिम्स क्या बन सकता है, हर्मिट। हर्मिट नहीं तो इसी का आप सिनोनिम्स क्या बना सकते हो, इसी का सिनोनिम्स बना सकते हो नन। नन नहीं तो बेटे इसी का सिनोनिम्स क्या बना सकते हो, सेज। सेज नहीं तो इसी का सिनोनिम्स आप लोग क्या बना सकते हो, सेंट, SAINT, सेंट। इन सभी वर्ड का मतलब होता है साधु, सन्यासी, तपस्वी। रिकल्स का अपने सिनोनिम्स देखा तो क्या बोल सकते हो आप लोग, मॉन्क बोल सकते हो। इसी के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, हर्मिट बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, नन। नन नहीं तो आप क्या बोल सकते हो, सेज। और सेज नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हो, सेंट। अब अगर मैं एग्जैक्ट रिकल्स की बातचीत करूं तो वो व्यक्ति जो इस दुनियादारी को छोड़ के एकांत में सोलो लाइफ परफॉर्म करता है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, रिकल्स। तो रिकल्स का मतलब हो गया वन हु लिव्स अलोन, वो व्यक्ति जो अकेला रहता है तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, रिकल्स बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन लें तो बेटे क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 9 तो अपन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 10 की बातचीत करें तो 10 में दे रखा है ए मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्फ। ऐसी मेडिसिन या ऐसी दवाई जिसका यूज किया जाता है नींद लाने के लिए। कई बार बीमारी हो जाती है, अनिद्रा का रोग हो जाता है और उस व्यक्ति की वजह से क्या होता है,
व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो वहां पे आपको एक मेडिसिन दी जाती है, तो उस मेडिसिन को क्या बोला जाएगा, उस दवाई को क्या बोला जाएगा? तो ऑप्शन ए में आपको दिया बेटे इफिमेरल, ऑप्शन अगर बी की में बातचीत करें तो ऑप्शन बी में दिया सोमनिया, ऑप्शन सी की अगर बातचीत करें तो इसमें दिया नार्कोटिक, और ऑप्शन डी की अगर बातचीत करें तो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया इंसोमेनिया। तो एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा आपका वो आपका क्या हो जाएगा? नार्कोटिक। ऑप्शन ए की अगर मैं बातचीत करूं तो इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया इफिमेरी। इफिमेरल क्या होता है? शॉर्ट लिविंग, जिनका लाइफ स्पान बहुत कम है, जिनका जीवन बहुत कम है, ऐसे जो इंसेक्ट्स होंगे या ऐसे जो क्रिएचर होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? एफिमेरल। तो लो जी मेरे यहां पे लिख दिया शॉर्ट लिविंग क्रिएचर, शॉर्ट लिविंग क्रिएचर, ऐसे इंसेक्ट्स है, ऐसे क्रिएचर जिनका लाइफ स्पान बहुत कम है। अगर मैं इंसोमेनिया की बातचीत करूं तो वो व्यक्ति जिससे नींद नहीं आती है, तो ये एक बीमारी होती है और इस बीमारी को क्या बोला जाता है? इंसोमेनिया। तो वन हु इज अनेबल टू स्लीप, तो उसे क्या बोला जाएगा? इंसोमेनिया का उसे डिजीज हो गया। अब अगर मेडिसिन की बातचीत हो तो मुझे ऐसी बताइए, ऐसी मेडिसिन जो सभी जगह बेनिफिशियल है, सभी जगह कारगर साबित होती है, तो उस मेडिसिन को क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है रेमेडी। क्या बोला जाएगा? रेमेडी। तो रेमेडी किसे बोला जाएगा? तो बेटे इसका आंसर हो जाएगा ए मेडिसिन which cure, a medicine which cures all disease, a medicine which cures all disease, तो उसे क्या बोला जाएगा? रेमेडी। इफिमेरल किसे बोला जाएगा? वो क्रिएचर है, वो एनिमल्स जो क्या है? शॉर्ट लिविंग है, यानी जिनका लाइफ स्पान बहुत कम है, वो व्यक्ति जो सोने में अनेबल है, यानी जिसको नींद नहीं आती है, इसका मतलब कौन सी बीमारी होगी? इंसोमेनिया। और रेमेडी किसे बोला जाएगा? ऐसी मेडिसिन जो सभी जगह कारगर साबित होती हो या सभी समस्याओं का समाधान करता है, तो उसे बोला जाता है रेमेडी। उम्मीद की जाती है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फायदा उठाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।